सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। घरे अंदर सब वथ है, बाहर किछ नाही। घरे अंदर सब वथ है, बाहर किछ नाही। गुर प्रसादी पाइए, गुर प्रसादी पाइए, अंतर कपट खुलाही। ये पवित्र वचन तीसरे गुरुदेव श्री गुरु अमरदास जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 425 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। हाँ क्या सालाही किरम जंत, वडी तेरी वड्याई। हाँ क्या सालाही किरम जंत। हे प्रभु, मैं किरम जंत, हाँ मैं किरम जंत, कीड़े जैसा जीव, कीड़े जैसा जंतु। क्या सालाही, तेरी क्या शलाघा कर सकता हूँ, तेरी क्या शलाघा कर सकता हूँ, तेरे क्या गुण गा सकता हूँ, तेरा क्या यश गायन कर सकता हूँ। हाँ क्या सालाही किरम जंत, मैं कीड़े जैसा जीव तेरी क्या शलाघा कर सकता हूँ। वडी तेरी वड्याई, तेरी वड्याई बहुत वड्डी है, तेरी शोभा बहुत बड़ी है। तू अगम, हे प्रभु, तू हमारी गमता से परे है। हम अपने प्रयत्नों से तुझ तक पहुंच नहीं सकते। तू अगम है, तू अगम दयाल, दया का सागर है, अगम है, अथाह है, आप लह मिलाई। तू अगम दयाल अगम है, आप लह मिलाई। आप लह मिलाए, आप ही अपने साथ मिला लेता है। मुझ जैसे किरम जंत को भी अपने जैसा बना लेता है। तू अगम, हमारे लिए तो अगम है, तू अगम दयाल अगम है। आप जब अपनी पे आता है तो मुझ जैसे किरम जंत को भी अपने जैसा बना लेता है। आप लह मिलाई। मैं तुझ बिन बेली को नहीं, तू अंत सखाई। हे प्रभु, तेरे बिना कोई मेरा ऐसा बेली नहीं है, बेली साथी। हे प्रभु, तेरे बिना कोई मेरा ऐसा बेली नहीं है जो अंत में भी साथ चले। मैं तुझ बिन बेली को नहीं, एक तू ही है जो अंत में भी साथ चलता है। तेरे बिना कोई ऐसा बेली है नहीं मेरा। मैं तुझ बिन बेली को नहीं, तू अंत सखाई। तू ही अंत में साथी बनता है। मेरा तेरे अलावा कोई ऐसा बेली नहीं है जो अंत में मेरा साथी बन सके। जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई। जो तेरी शरणागति, हे प्रभु, जो तेरी शरण में आते हैं, जो तेरे शरणागत बनते हैं, जो संसारिक आश्रयों को छोड़ के तुझ पे ही आसरा रखते हैं, जिनका तू ही ताण बनता है, जिनका तू ही आधार बनता है, जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई। तू उन्हें जन्म मरण के चक्र से छुड़ा लेता। और आप लह मिलाई, जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई। नानक वे परवाह है, तिस तिल न तमाई। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि नानक वे परवाह है, परमात्मा तो वे परवाह है। कोई उसकी शलाघा करे या ना करे, कोई उसके गुण गाए या ना गाए, वो वे परवाह है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तिस तिल न तमाई, उसे जरा सा भी लालच नहीं है, तिल बराबर भी लालच नहीं है। तिस तिल न तमाई, के जगत के जीव मेरी शलाघा करते रहें, इस बात का उसे तिल के बराबर भी लालच नहीं है। तिस तिल न तमाई,
कि शलाघा करेंगे तो मैं उन्हें दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। उसके भंडार तो सबके लिए खुले हैं, कोई उसकी शलाघा करे या ना करे, कोई उसका गुणगान करे या ना करे, उसके भंडार तो सभी के लिए खुले हैं। नानक वे परवाह है, तिस तिल न तमाई, हों क्या सालाही किरमजंत, वडी तेरी वड्याई। तू अगम दयाल अगम है, आप लह मिलाई, मैं तुझ बिन बेली को नहीं, मैं तुझ बिन बेली को नहीं। तू अंत सखाई, जो तेरी शरणागति, तिन लह छड़ाई। और नानक वे परवाह है, तिस तिल न तमाई। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। घरे अंदर सब वथ है, बाहर किछ नाही। गुर प्रसादी पाइए, अंतर कपट खुलाही। सतगुरु ते हर पाइए भाई, सतगुरु ते हर पाइए भाई। अंतर नाम निधान है, अंतर नाम निधान है, पूरे सतगुरु दिया दिखाई। रहाओ, रहाओ की पंक्ति से प्रारंभ करते हैं। सतगुरु ते हर पाइए भाई, अंतर नाम निधान है, पूरे सतगुरु दिया दिखाई। अंतर नाम निधान है। वैसे तो हर एक प्राणी के हृदय में परमात्मा का नाम निधान मौजूद है। नाम को नाम निधान इसलिए कहा जाता है कि जिसके मन में परमात्मा का नाम बस जाता है, जो नाम सिमरन में लग जाता है, उसे माया की तरफ से उसका मन तृप्त हो जाता है। वो कभी भी माया के पदार्थों की तरफ से या नौ निधियों की तरफ से अपने आप को अभाव में कभी महसूस नहीं करता। इसलिए नाम को नाम निधान कहा जाता है। अंतर नाम निधान है, अंतर हर एक के अंदर। वैसे तो हर एक प्राणी के हृदय में परमात्मा का नाम निधान मौजूद है। पूरे सतगुरु दिया दिखाई, पर पूरा गुरु ही ये खजाना दिखाता है। पूरे सतगुरु दिया दिखाई, पूरा सतगुरु ये खजाना दिखाता है। वरना लोग कैसे कैसे उपाय करते रहते हैं परमात्मा को पाने के। परमात्मा की ज्योत सब में है, परंतु पूरा गुरु उस ज्योत को प्रज्वलित कर देता है। इस प्रकार सतगुरु ते हर पाइए भाई। हरि सतगुरु द्वारा ही मिलते हैं, सतगुरु की कृपा से ही मिलते हैं। सतगुरु ते हर पाइए भाई, सतगुरु ते हर पाइए भाई। अंतर नाम निधान है, पूरे सतगुरु दिया दिखाई। घरे अंदर सब वथ है, बाहर किछ नाही। गुर प्रसादी पाइए, अंतर कपट खुलाही। घरे अंदर सब वथ है, सब वथ, सारे पदार्थ, सब कुछ। परमात्मा का नाम है तो सब कुछ है। परमात्मा का नाम नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर कुछ है तो कष्ट उससे ज़्यादा हैं साथ में। परमात्मा के नाम के बिना अगर सांसारिक पदार्थ कुछ हैं तो कष्ट साथ में ज़्यादा हैं। घरे अंदर सब वत है। परमात्मा का नाम रूपी पदार्थ, वस्तु,
हृदय के अंदर ही है, जिस नाम से सारी सब वथ सारी ही वस्तुएं प्राप्त होती हैं। घरे अंदर सब वथ है। गुर प्रसादी अंतर कपट खुलाही। ये जो सब वथ है, जो घरे अंदर ही है, जो हृदय के अंदर ही है, गुर प्रसादी अंतर कपट खुलाही। ये नाम खजाना, ये सब वथ माया के मोह रूपी कपट कपाट किवाड़ों में बंद है। गुर प्रसादी अंतर कपट खुलाही। गुरु की कृपा से अंदर के किवाड़ खुलते हैं, माया के मोह का पर्दा हटता है। ये नाम ये सब वथ दिख जाता है, ये नाम ये सब वथ मिल जाती है। घरे अंदर सब वथ है। गुर प्रसादी अंतर कपट खुलाही। गुरु की कृपा से ही माया के मोह वाले किवाड़ खुलते हैं। और जिन्हें सद्गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हुई, गुरु प्रसादी अंतर कपट खुलाही, जिन्हें गुरु प्रसाद नहीं मिला, बाहर किछ नाही। वो बाहर बनों जंगलों में सन्यासी बनकर इस नाम रूपी सब वथ ढूंढते रहते हैं, पर हाथ कुछ नहीं लगता। परमात्मा का नाम गुर प्रसादी पाइए, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। घरे अंदर सब वथ है। हृदय के अंदर ही, हृदय घर के अंदर ही, बाहर किछ नाही। गुर प्रसादी अंतर कपट खुलाही पाइए, तब ये सब वथ प्राप्त होती है। घरे अंदर सब वथ है, बाहर किछ नाही। गुर प्रसादी पाइए, अंतर कपट खुलाही। हर का गाहक होवे सो लय, पाए रतन विचारा। अंदर खोले दिव्य दिष्ट, देखे मुकुट भंडारा। हर का गाहक होवे। जो प्राणी हरि के नाम धन का ग्राहक बनता है, हर का गाहक होवे। जो परमात्मा के दर्शनों का जिज्ञासु होता है, सो पाए रतन विचारा। वो गुरु उपदेश से आत्मिक जीवन रूपी रत्न की विचार सोच प्राप्त करता है। वो गुरु उपदेश से आत्मिक जीवन रूपी कीमती विचार प्राप्त करता है, रत्नों जैसे विचार को प्राप्त करता है। हर का गाहक होवे। जो प्राणी हर का गाहक होवे सो पाए रतन विचारा। वो गुरु की उपदेश, गुरु का उपदेश पाता है, और जो कीमती है, बहुत ही रत्नों जैसा कीमती है आत्मिक जीवन, वो गुरु से प्राप्त कर लेता है। पाए रतन विचारा। जिसे हरि से मिलने की इच्छा है, जो हरि के नाम धन को, उस वथ को, सब वथ को किसी भी हालत में प्राप्त करना चाहता है, तो वो परमात्मा उसे गुरु की शरण में भेजता है और वहाँ से आत्मिक जीवन मिलता है। हर का गाहक होवे सो पाए रतन विचारा। इस आत्मिक जीवन के द्वारा उस नाम धन को पा लेता है, ये जो रतन विचारा मिलता है। आत्मिक जीवन बताता है कि इकट्ठा वो किया जाए जो साथ रहे, यहाँ से जाने के बाद भी साथ रहे। अंदर खोले दिव्यदिष्ट। अब जब ये रतन विचारा
आत्मिक जीवन की विचार प्राप्त हो गई, क्या छोड़ना है, क्या पाना है, क्या इकट्ठा करना है, अंदर खोल है दिव्य दृष्टि। अभी हमने पिछले पद में पढ़ा है कि पहले पद में पढ़ा है, गुर प्रसादी पाइये अंतर कपट खुलाही। पहले पद में पढ़ा है कि गुर प्रसादी पाइये अंतर कपट खुलाही, कि ये जो सब वत है माया के मोह रूपी कपाटों में बंद है, और गुर प्रसादी ये कपाट खुलते हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि अंदर खोल है दिव्य दृष्टि। हर का गाहक होवे सो पाए रतन बेचारा, अंदर खोल है दिव्य दृष्टि। इसी बात को कि गुरु प्रसादी अंतर कपट खुलाई, दूसरे शब्दों में गुरु अमरदास जी कह रहे हैं अंदर खोल है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि, जो गुरु से आत्मिक जीवन रूपी रत्नों जैसी कीमती विचार पा लेता है, या दूसरे शब्दों में कहें उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अंदर खोले दिव्य दृष्टि। और जब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुली, यानी कि माया के मोह रूपी कपाट नहीं खुले, जब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुली, या माया, या दूसरे शब्दों में कहें माया के मोह रूपी कपाट नहीं खुले, वो नाम धन, वो सब वत, वो मुक्ति का भंडार दिखाई नहीं देता। हर का गाहक होवे सो लय पाए रतन विचारा। हर का गाहक होवे पाए रतन विचारा, अंदर खोले दिव्य दृष्टि। देखे मुकत भंडारा, उसे वो मुक्ति का भंडार दिखाई नहीं देता, वो नाम धन दिखाई नहीं देता, वो सब वत दिखाई नहीं देता। और जब ये दिव्य दृष्टि खुलती है तब उसे ये दिखाई देता। दिव्य दृष्टि खुली और इस सब वत को, जो मुक्ति का भंडार है, अगर ये नाम धन मेरे पास है तो मैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हूँ। ये नाम धन को दूसरा नाम उन्होंने मुक्ति का भंडार दिया है। अंदर खोला दिव्य दृष्टि, देखे मुकत भंडारा। दिव्य दृष्टि का खुलना, या ये कहें गुरु प्रसादी अंतर कपट खुला ही। मुझे तो नाम धन का किनका भी मुक्त कर देगा, मुझे तो नाम धन का किनका भी मुक्त कर देगा। यहाँ तो भंडार ही मिल गए गुरु प्रसादी, गुरु की कृपा से। हर का गाहक होवे सो लय पाए रतन विचारा, अंदर खोले दिव्य दृष्टि, देखे मुकत भंडारा। हर का गाहक होवे पाए रतन विचारा, अंदर खोले दिव्य दृष्टि, देखे मुकत भंडारा। सो लय, वो इस मुक्ति के भंडार को प्राप्त कर लेता है, इस सब वथ को ले लेता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि किनका एक जिस जी बसावे, जिसके हृदय में परमात्मा के नाम का एक किनका भर भी बस जाता है। किनका एक जिस जी बसावे, परमात्मा की कृपा से, गुरु कृपा से जिसके हृदय में परमात्मा का एक किनका बराबर भी नाम बस जाता है, ताकि महिमा गनी ना आवे। उसकी महिमा का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। और यहाँ तो ये अवस्था है कि पाए रतन विचारा, गुरु कृपा से आत्मिक जीवन, कीमती आत्मिक जीवन पा लिया। अंदर खोल हर का गाहक होवे पाए रतन विचारा, अंदर खोले दिव्य दृष्टि, देखे मुकत भंडारा। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। यहाँ तो नाम धन के भंडार ही मिल गए। हर का गाहक होवे सो लय पाए रतन विचारा, अंदर खोले दिव्य दृष्टि, देखे मुकत भंडारा। अंदर महल अनेक है, जियो करे बसेरा। मन चिंदिया फल पायसी, फिर होए न फेरा।
अंदर महल अनेक है, जियो करे बसेरा। हमने देखा है कि अंदर खोले दिव्य दृष्टि देखे मुकुट भंडारा। नाम धन के भंडार जो मुक्ति दिवाते हैं। अंदर खोले दिव्य दृष्टि देखे मुकुट भंडारा। अंदर महल अनेक है। प्राणी के हृदय में अनेक महल नाम धन से भरे हुए हैं। अंदर महल अनेक है। प्राणी के हृदय में अनेकों महल नाम धन से भरे हुए हैं। अंदर खोले दिव्य दृष्टि देखे मुकुट भंडारा। दिव्य दृष्टि खुली, अंतर कपट खुला ही। अर्थात इन महलों में, इन नाम धन से भरे हुए महलों में जीवात्मा का बसेरा हो जाता है। जियो करे बसेरा। अंदर महल अनेक है, जियो करे बसेरा। और ये दिव्य दृष्टि तो गुरु प्रसाद खुलती है, और गुरु की कृपा से ही अंदर कपट खुला ही। मन चिंदिया फल पायसी। अंदर महल अनेक है, जियो करे बसेरा। जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो उन नाम धन से भरे हुए महलों में जीवात्मा का भी बसेरा हो जाता है। मन चिंदिया फल पायसी। इस प्रकार मन चिंदिया फल पायसी। मन चिंदिया मन इच्छित, फल पायसी फल प्राप्त कर लेता है। नाम धन के अनेक महलों में जीवात्मा बस जाता है। नाम धन से भरे हुए अनेक महलों में जीवात्मा बस जाता है। मुक्ति के भंडार में ही जीवात्मा बस जाता है। जो ग्राहक है वो तो उसकी तो यही कोशिश है कि मुझे नाम धन अर्जित हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए। जो ग्राहक है वो मन इच्छित नाम धन पा लेता। मन चिंदिया फल पायसी, फिर होए ना फेरा। और उसके बाद जब एक बार मन चिंदिया फल पायसी, नाम धन प्राप्त हो गया, मुक्ति के भंडार प्राप्त हो गए, तो फिर होए ना फेरा। फिर जन्म मरण के फेरे नहीं मारने पड़ते। अंदर महल अनेक है, जियो आपे लय मिलाए। अंदर महल अनेक है, जियो करे बसेरा। मन चिंदिया फल पायसी, फिर होए न फेरा। पारखियां वथ समाल लई, गुरसो जी होई। नाम पदारथ अमूल्य, गुरमुख पावे कोई। पारखियां वथ समाल लई, गुर सोझी हुई। जिन्हें गुरु की दी हुई सोझी मिल गई, समझ मिल गई, जिन्हें रत्नों जैसा आत्मिक जीवन प्राप्त हो गया। गुरु की दी हुई समझ, आत्मिक जीवन का प्राप्त हो जाना। उन पारखुओं ने, पारखियां वत संभाल ली। उन पारखुओं ने, पारखू जो सत्य असत्य का विवेकी है, जो चूज करता है कि मुझे झूठ इकट्ठा करना है या सच इकट्ठा करना है। झूठ माया जो सदा साथ नहीं रहेगी, और सत्य है परमात्मा का नाम जो सदा साथ रहेगा। पारखू क्या छोड़ना है क्या पाना है, वो माया का मोह छोड़ देता है, परमात्मा का नाम पा लेता है। पारखियां वथ संभाल लई। ये जो पारखू हैं वो नाम रूपी वस्तु को संभाल लेते हैं। पारखियां वथ संभाल लई, वथ वस्तु संभाल लई, नाम रूपी वस्तु को संभाल लेते हैं और नाम जपने में लग जाते हैं। और ये सब होता है गुरु से जब सोझी प्राप्त होती है, गुरु से ही जो आत्मिक जीवन प्राप्त होता है, उसे सोझी कह लें या आत्मिक जीवन कह लें। पारखियां वथ संभाल लई, ये वही हैं जो गाहक हैं,
जिन्हें किसी भी तरह से परमात्मा का नाम चाहिए। पारखियाँ वत्स संभाल लई, गुर सोझी होई, और नाम पदार्थ अमूल्य, गुरमुख पावै कोई। नाम पदार्थ अमूल्य, परमात्मा का नाम खजाना अमोलक है। नाम पदार्थ अमूल्य, गुरमुख पावै कोई, जो कोई गुरमुख हो जाता है पा लेता है। गुरमुख ही ग्राहक बनता है, गुरमुख ही पारखू बनता है। अच्छे बुरे की परख है गुरमुख को ही। उसने अच्छी चीज़ संभाल ली, वथ संभाल ली, नाम रूपी वस्तु संभाल ली। पारखियाँ वथ संभाल लई, गुर सोझी होई, नाम पदार्थ अमूल्य, गुरमुख पावै कोई। एक बार फिर से इन चारों पदों को पढ़ लेते हैं। घरै अंदर सब वथ है, बाहर किछ नाही, गुर प्रसादी पाइये, अंतर कपट खुलाही। घरै अंदर सब वथ है, हृदय के अंदर ही ये नाम रूपी वस्तु मौजूद है, जिस नाम से ही सब कुछ है। सब वथ है, नाम है तो सब वथ है, सभी पदार्थ हैं, इसीलिए नाम निधान कहा जा रहा है। घरै अंदर सब वथ है, हृदय के अंदर ही है। गुर प्रसादी अंतर कपट खुलाही। लेकिन ये जो हृदय के अंदर परमात्मा का नाम रूपी वस्तु है, ये किवाड़ों में बंद है, माया के मोह रूपी किवाड़ों में बंद है। और गुर प्रसादी ये किवाड़ खुलते हैं, कपट खुलाई, कपाट खुलते हैं, और ये वथ प्राप्त हो जाती है, दिख जाती है, जो नाम रूपी वस्तु है। बाहर कुछ नहीं, बाहर भटकते रहो और तरह तरह के प्रयत्न करते रहो, कुछ हासिल नहीं होता। परमात्मा के दर्शन पाने के लिए, नाम धन पाने के लिए यही तरीका है कि गुरु की कृपा हो जाए, अंतर कपट खुला ही, और ये जो वस्तु है हृदय के अंदर है, ये ही दिख जाती है, ये प्राप्त हो जाती है। घरे अंदर सब वथ है, बाहर किछ नाही, गुर प्रसादी पाइये, अंतर कपट खुलाही। सतगुरु ते हर पाइये भाई, अंतर नाम निधान है, पूरे सतगुरु दिया दिखाई। नाम निधान तो अंतर ही है, हृदय के अंदर ही है, अंतर नाम निधान है, पूरे सतगुरु दिया दिखाई। लेकिन इस बात का एहसास पूरे सतगुरु की शरण में जाके हुआ कि अंदर ही है परमात्मा का नाम निधान। परमात्मा की ज्योत तो अंदर थी, लेकिन पूरे सतगुरु की शरण में जाके वो ज्योत प्रज्वलित हो गई। सतगुरु ते हर पाइये भाई, सतगुरु की कृपा से ही सब वथ परमात्मा का नाम धन प्राप्त होता है, परमात्मा के दर्शन प्राप्त होते हैं। सतगुरु ते हर पाइये भाई, अंतर नाम निधान है, पूरे सतगुरु दिया दिखाई रहाओ। हर का गाहक होवे, सो लय पाए रतन विचारा, अंदर खोले दिव्य दृष्ट, देखे मुकुट भंडारा। हर का गाहक होवे, जो जिज्ञासु है, जिसे नाम धन किसी भी हालत में चाहिए, जो नाम धन का ग्राहक बना हुआ है, हर का गाहक हुए। पाए रतन विचारा, परमात्मा की कृपा से जिसके मन में जिज्ञासा है परमात्मा के दर्शन पाने के, जो नाम धन का ग्राहक है, परमात्मा ही उसे गुरु से मिलाते हैं। पाए रतन विचारा, और आत्मिक जीवन रूपी कीमती रत्नों जैसी विचार पा लेता है। और वो जो आत्मिक जीवन रूपी विचार है, उसी की वजह से अंदर खोले दिव्य दृष्ट। वो जो घरे अंदर सब वत है, यानी कि जो मुक्ति के भंडार घर के अंदर ही भरे पड़े हैं, वो उन्हें देख लेता है। अंदर खोले दिव्य दृष्ट, देखे ये अंदर खोले दिव्य दृष्ट, आत्मिक जीवन प्राप्त करना। हर का गाहक होवे, सो पाए रतन विचारा। दूसरे शब्दों में पाए रतन विचारा, अंदर खोले दिव्य दृष्ट, देखे मुकुट भंडारा। सो लय, यानी कि मुक्त भंडार ले लेता, देख लेता, और लय
उस मुक्ति के भंडार को देख लेता है, उन्हें प्राप्त कर लेता है, ले लेता है। हर का गाहक होवे सो लय पाए रतन विचारा, अंदर खोले दिव्य दृष्टि देखे मुकत भंडारा। अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए ना फेरा। हृदय के अंदर भी, घरे अंदर सब वत है, हृदय के अंदर ही महल भरे हुए हैं परमात्मा के नाम धन के, अनेकों महल, मुक्ति के भंडार भरे हुए हैं। अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा, जिनकी दिव्य दृष्टि खुल गई, गुर प्रसादी अंतर कपट खुला ही, उनकी जो जीवात्मा है वो उन महलों के अंदर, नाम धन से भरे हुए महलों के अंदर ही उसका बसेरा हो जाता है। अंदर महल अनेक हैं जियो जीवात्मा, जियो करे बसेरा। और जिस प्राणी की जीवात्मा उन महलों में ही बस जाती है, मन चिंदिया फल पाए सी, वो तो हर का ग्राहक है, उसे तो परमात्मा का नाम धन चाहिए। मन चिंदिया, उसकी तो मन इच्छित, मन की इच्छा नाम धन ही प्राप्त करना है। मन चिंदिया फल पाए सी, वो नाम धन पा लेता है, फिर होए ना फेरा, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए ना फेरा। पारखियाँ वथ संभाल लई गुर सोझी होई। जब परमात्मा ने गुरु से मिलाया, गुरु से आत्मिक जीवन मिला, सोझी हुई, समझ हुई, या दूसरे अर्थों में आत्मिक जीवन मिला। इसी आत्मिक जीवन ने दिव्य दृष्टि खोली, इसी आत्मिक जीवन ने अंतर कपट खुला ही। और इस आत्मिक जीवन को पाकर ही पारखू हो जाता है प्राणी, गुरुमुख हो जाता है, वो पारखू हो जाता है। उसे पता है कि क्या प्राप्त करना है और क्या छोड़ना है। माया का मोह छोड़ना है, नाम धन प्राप्त करना है। पारखियाँ, इन पारखुओं ने जो हर के ग्राहक थे, इन्होंने वथ संभाल ली, अच्छी चीज़ संभाल ली, बुरी चीज़ छोड़ दी, क्योंकि इन्हें सूझी हो गई, समझ हो गई। वथ संभाल ली, नाम वस्तु संभाल ली। पारखियाँ, पारखुओं ने, गुरुमुखों ने, नाम पदार्थ अमूल्य, सा गुरुमुख पावे कोई। जो नाम पदार्थ अमोलक है, सा, उसे जो कोई गुरुमुख हो जाता है वो प्राप्त कर लेता है। जिसको गुर सोझी हुई, जिसे गुरु से आत्मिक जीवन की समझ प्राप्त हो जाती है, जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, जिसके अंदर कपट खुला ही। पारखियाँ वथ संभाल लई गुर सोझी हुई, नाम पदार्थ अमूल्य सा गुरमुख पावे कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।